नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं पोस्ट मार्केट और कल एक्शन में रहेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, FIDIs के डेटा को और कैसा रह सकता है बाजार में कल का ट्रेडिंग सेशन। इसको आज आपने काफी वॉलेटिलिटी देखी, मिड कैप स्मॉल कैप को गिरते हुए देखा, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली थी और पोर्टफोलियो में नुकसान था। ये आज की कहानी रही है। लेकिन आज कैसा रहा है एक्शन, फ्लोज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, इन सारी चीज़ों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पहले रिजल्ट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जब समझ में आएंगे तो हम और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट्स पे ना रिएक्शन आएगा इन कंपनीज का। और स्टॉक अगर अच्छे ऊपर होंगे तो फिर इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी, और अगर स्टॉक्स ही खराब होंगे तो इंडेक्स अपने आप नीचे चली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं ल्यूपिन के साथ। ल्यूपिन के नंबर्स आते हुए दिखे जस्ट अभी अभी। 8 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने पहले तो अपने शेयर धारकों को दिया है डिविडेंड। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं कंपनी का, तो वो आपका 236 करोड़ से बढ़कर 359 करोड़ पे आया है। एंड रेवेन्यू आपका 4430 करोड़ के सामने 4960 करोड़ का आया है। और अनुमान 5050 करोड़ के रेवेन्यू का था, तो एस्टीमेट से हल्का सा कम रह गया है। अगर मैं मुनाफा देख रहा हूँ तो बड़ा मार्जिन से गैप हुआ है मुनाफे में। अब ये एडजस्टमेंट है कुछ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अनुमान प्रॉफिट का 500 करोड़ का था, उसके सामने 360 करोड़ का आया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वहीं मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ तो वो अच्छी आई हैं। फॉर एग्जाम्पल एबिटा मार्जिन देखें हम तो 13% से बढ़कर 20% हो गए हैं। अनुमान 19.3% का था, तो ये अनुमान को पूरी तरीके से बीट कराए, दमदार लग रहे हैं। एंड कामकाजी मुनाफा 578 करोड़ के सामने 997 करोड़ का आया है, जिसमें अनुमान था 978 करोड़ का। तो सब कुछ अच्छा है, फिर प्रॉफिट क्यों नहीं अच्छा है ये समझ में नहीं आ रहा। कोई एडजस्टमेंट है डेफिनेटली, लेकिन मैं इन नंबर्स को थम्स अप दूंगा। ल्यूपिन के नंबर अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट, प्रूडेंट कॉर्प 2 रुपये प्रति शेयर का तो डिविडेंड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 41.2 करोड़ के सामने 44.5 करोड़ पे आया है, तो ठीक है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35.7 करोड़ के सामने 44.5 करोड़ है, तो दोनों जगह अच्छा है। रेवेन्यू 177 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ हो गया है, तो अच्छा दिख रहा है। मार्जिन 33.06% से बढ़कर 25.36% हो गया, तो बहुत अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 58.5 करोड़ के सामने 60.8 करोड़ है, तो प्रूडेंट कॉर्प के नंबर को भी मैं थम्स अप ही दूंगा। मुथूट फिनकॉर्प स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 95 करोड़ के सामने 120 करोड़ आया है साल दर साल। एंड 125 करोड़ के सामने 120 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 444 करोड़ के सामने 647 करोड़ है साल दर साल। 580 करोड़ के सामने 647 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इसके नंबर को भी हम स्लाइटली थम्स अप है, स्लाइटली। आगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 126 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड साल दर साल 115 करोड़ का 133 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 501 करोड़ से बढ़कर 646 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 593 करोड़ के सामने 646 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। GNPA देखें तो 3.04% के सामने 2.89% पे आ गए हैं। NNPA 0.77% के सामने 0.6% पे आ गए हैं, तो इसके नंबर्स को भी थम्स अप है। NIMs में और अच्छा इंप्रूवमेंट है, 11.54% के सामने 11.59% हो गए हैं। हालांकि थोड़ा सा ही जंप है ये, लेकिन दमदार है, मेरे को लगता है अच्छे नंबर्स हैं, थम्स अप। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग रिजल्ट देखे तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दमदार लग रहा है भाई साहब। 3.5 करोड़ का मुनाफा 7.5 करोड़ हो गया, डबल से ज़्यादा साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4.7 करोड़ के सामने 7.6 करोड़ है, तो दमदार है। रेवेन्यू देखें तो 210 करोड़ के सामने 232 करोड़ साल दर साल। 216 करोड़ के सामने 232 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो पहले कामकाजी मुनाफा देख लेते हैं। 10 करोड़ के सामने 16 करोड़ पे आ गया है ऑलमोस्ट, तो बढ़िया है। एंड मार्जिन 4.8% के सामने 6.82% है, तो ये रिजल्ट्स को भी थम्स अप। गोदरेज CP यानी कि गोदरेज कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स, इसके नंबर में बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। स्टैंड अलोन नेट लॉस आया है 452 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 1900 करोड़ का घाटा है, बट एक्सेप्शनल आइटम है 2376 करोड़ का। तो अगर मैं 2376 करोड़ में से 1900 करोड़ माइनस करूंगा तो 476 करोड़ बचा। तो आप कह सकते हो 452 करोड़ के सामने 476 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का साल दर साल।
और 480 करोड़ का अनुमान था, 476 करोड़ है, तो थम्स अप ही है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल बोल रहा हूँ अभी। आगे रेवेन्यू 3200 करोड़ के सामने 3386 करोड़ पे आया है, अनुमान 3327 करोड़ था, तो अब बीट कराया अनुमान को। एबिटा मार्जिन 22% का अनुमान था, लेकिन उसके सामने 22.32% आए, तो थम्स अप है। और 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, तो गोदरेज सीपी के नंबर भी थम्स अप, फुल्ली थम्स अप। डीसीएम श्रीराम 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है, 346 करोड़ के कामकाजी मुनाफे के सामने 265 करोड़ का रह गया, तो घट कर आया है साल दर साल। मार्जिन 12.15% के सामने 10.48% रह गए हैं, तो ये भी घट कर आए हैं। तो डीसीएम श्रीराम थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर लग रहे हैं। 190 करोड़ के सामने 118 करोड़ का मुनाफा साल दर साल रह गया है, और 240 करोड़ के सामने 118 रह गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इसके नंबर में मजा नहीं आया। डीसीएम श्रीराम नेगेटिव नंबर लग रहे हैं। कंपनी अप्रूव्ड केपेक्स ऑफ प्रपोजल ऑफ 120 करोड़ रुपीज फॉर पावर एफिशिएंसी प्रोजेक्ट इन कंपनीज केमिकल बिजनेस है जगाड़िया गुजरात, तो एक केपेक्स अनाउंस करा, इसके नंबर को मैं थम्स डाउन दूंगा। आगे बात करें तो एरोफ्लेक्स, इसके नंबर की बात करें 25 पैसे का डिविडेंड है, मार्जिन में बड़ी पिटाई पड़ी है साल दर साल, 27% के सामने ऑलमोस्ट 18.6% रह गए हैं। एंड कामकाजी मुनाफा 19 करोड़ के सामने 14.5 करोड़ रह गया है। नेट प्रॉफिट देखूँ तो 12.5 करोड़ के सामने 10 करोड़ रह गया है, हालांकि क्वार्टर 9 करोड़ से 10 करोड़ हो गया मुनाफा, तो इसके नंबर को भी मैं स्लाइटली थम्स डाउन ही दूंगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे जिनके नंबर आए हैं, कल रिएक्शन आ सकता है। होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।